नहीं देवयानी, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगाओगी क्योंकि तुम मुझसे नफरत करती हो, अपनी जबान से मेरा नाम तक लेना पसंद नहीं करती। लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं देवयानी। देवयानी, तुम मुझे बर्बाद करने पर तुली हो। मैं इस वक्त ऐसी कगार पर खड़ा हूं जहां पर तुम्हारा एक धक्का मुझे तबाही की खाई में गिरा देगा। मैं तुमसे सिर्फ यह पूछना चाहता हूं कि तुम्हें क्या कीमत चाहिए अपनी दोस्ती की। कम ऑन, डैम इट, नेम इट, आई विल गिव यू, चाहे उसके लिए मुझे खुद को क्यों ना बेचना पड़े। याद है तुम्हें गजेंद्र, उस दिन इसी दरवाजे की चौखट पर मेरे पैरों के पास खड़े होकर तुमने कहा था कि मेरे कदम तुम्हारे लिए शुभ हैं, और मैंने तुमसे कहा था कि जिसे तुम अपनी खुशनसीबी समझ रहे हो वो तुम्हारी बदनसीबी का आगाज है। लोगों के ज़मीर की कीमत लगाने की आदत गई नहीं तुम्हारी। याद है, तुमने मेरी मां की भी कीमत लगाई थी। अरे तुम क्या देवयानी की कीमत लगाओगे? देवयानी तो तुम्हें तुम्हारी औकात के साथ खरीद चुकी है। And now if you finish barking, get out of here. पता नहीं क्यों बार बार तुम्हें मसलते मसलते रुक जाता हूं मैं, वरना तुम जैसी अकेली लड़की को मैं किसी भी वक्त अपने हाथ के हल्के इशारे से किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल ना रखूं। तबाही के कगार पर इतना मत झूमो गजेंद्र कि तूफान आने से पहले ही तुम्हारे अपने गुरूर के झोंके तुम्हें खाई में मुंह के बल गिरा दे कि तुम्हारी शक्ल आईना देखने लायक ना रह जाए। मैं बर्बादी के ख्याल से बदहवास हो जाता हूं। मैं अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकता हूं देवयानी। मैं एक काले सांप की तरह हूं, और देखो, सांप किसी को बिना वजह नहीं डसता, लेकिन अचानक जब वो डर जाता है और मौत उसकी नजरों के सामने होती है तो वो काट लेता है। मेरी बात मान लो देवयानी, इससे पहले कि मैं तुम्हें डस लूं, बचाओ मुझे भी और अपने आप को भी। अरे तुम क्या डसोगे मुझे? मैं वो नागिन हूं जिसकी आंखों में अपने माँ और बाप की चिताओं की तस्वीर आज भी इंतकाम के लिए धधक रही है। देवयानी, ये मेरा कार्ड है और इस पर मेरा मोबाइल नंबर लिखा है। आज दोपहर के 2 बजे तक दीपक के सारे चेक तुम्हारे बैंक से डिसऑनर हो जाने चाहिए, और मुझे फोन पर खबर कर देना, वरना मेरा पहला शिकार दीपक होगा।